हाँ जी स्टूडेंट्स, अज नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 17 चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 करांगे आप 6 बी एक्सरसाइज करते पे हैं। असी चैप्टर 6 ਉਹਦੀ बी एक्सरसाइज करते पे हैं। यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर congruences x congruent to modulo 3, x congruent 3 modulo 5, x congruent to 2 modulo 7। ये असी इस टाइप के अज क्वेश्चन सॉल्व करांगे। एक मैथड के नाल असी पहले सॉल्व कर चुके हैं। अज सेम क्वेश्चन असी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कंसैप्ट यूज़ करके करांगे। तुसी पढ़िया सी कल चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के लैक्चर दे विच कि असी की करते हैं, इहदे नाल कंपेयर करांगे x congruent a2 modulo n2, x congruent to 3 a3 modulo। तो याद होना जो असी ये थ्योरम की तो असी के इक्वेशन लिखिया सी टोटल, इत्थे साडे कोल 3 है तो असी इहदे नाल कंपेयर करते हैं तो सानू की मिलता। मैं सोल्यूशन करन जा रहा इहदा। मेरे कोल a1 की वैल्यू 2, मेरे कोल a2 की वैल्यू 3, मेरे कोल a3 की वैल्यू 2, 3 2 2 3 2। इदा ही बिल्कुल इन द सेम वे n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 5 एंड n3 की वैल्यू 7। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की सी कैलकुलेट m कैलकुलेट करना विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 एंड n3। ये m कैलकुलेट करिए, वैल्यूज़ पुट करोगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो 105 आनी है। कर भी सकते हैं चाहे ना करो, इन्नी जरूरत नहीं हैगी। नैक्सट स्टैप आ तुसी m ओवर n1 कैलकुलेट कर लो। m ओवर n1 की आना जो m तुसी n1 के नाल डिवाइड करोगे, n1 कितना 3, बाकी मेरे को रह जाना 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। जे तुसी m ओवर n2 कैलकुलेट करोगे, m ओवर n2 के नाल डिवाइड कर दोगे विच इज़ 5 के नाल डिवाइड करोगे, बाकी बचेगा 3 इंटू 7 विच इज़ 21। इधर तुसी m ओवर n3 जे कैलकुलेट करोगे तो वो तुहाडे कोल आना 3 इंटू 5 विच इज़ 15। ये सी मेरे कोल m ओवर n1, m ओवर n2 एंड m ओवर n3। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की आ, ये हुण मैं रफ कर देना, मैनूं जरूरत नहीं हैगी। ये आपां करदे हां रफ। फिर असीं यूज़ करांगे नाउ m ओवर n1 अल्फा 1 कॉन्गूरेंट की सी कल की थ्योरम दे विच कॉन्गूरेंट टू 1 मोडलो n1, कॉन्गूरेंट टू 1 मोडलो n1। ये सी थ्योरम दे विच जो असी कल की थ्योरम m ओवर n1 अल्फा 1 कॉन्गूरेंट a1 मोडलो n1। वो अगला स्टैप सी जो असी उन्होंने a1 के नाल मल्टीप्लाई किया सी। ये सी इनू असी हुण सिंपलीफाई करांगे। हाँ जी, सिंपलीफाई करिए। m ओवर n1 की वैल्यू पुट करिए। वैसे a1 नाल मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए है सानू, इत्थे a1 के नाल मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए। चलो कोई गल नहीं। हाँ जी, m ओवर n1 की वैल्यू मेरे कोल 35, मैं पहले लिख चुके हाँ। m ओवर n1 की वैल्यू 35 अल्फा 1 कॉन्गूरेंट 1 मोडलो n1 की है मेरे कोल n1 इज़ 3, n1 इज़ 3। ਹੁਣ 35 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो डिवाइड 35 बाय 3 एंड रिमाइंडर देख लो कितना 2 अल्फा 1, 2 आ गया रिमाइंडर मोडुलो 3। 35 नू 3 दे नाल डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आना। हुण इहनूं सिंपलीफाई करांगे। 1 सैटिस्फाई नहीं करता, 2 सैटिस्फाई करता, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सो अल्फा 1 कॉन्गूरेंट
टू सैटिस्फाई करता पिया मॉडलो 3। ये मेरे कोल अल्फा 1 मिल गया विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 3। इदां ही असीं हुण कैलकुलेट करांगे अगेन m ओवर n2 कैलकुलेट करो अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n2 इसी सैकेंड m ओवर n2 मेरे कोल हैगा m ओवर n2 21 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n2 एंड n2 इज़ 5 n2 इज़ 5। हुण 5 दे नाल डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर अल्फा 2 1 लिखो चाहे ना लिखो मॉडलो 5। सो ये तो क्लीयर ही आ कि अल्फा 2 1 सैटिस्फाई करता ही पिया। इट्स ओके। सो एक मैनू ये रिलेशन मिल गया। एंड थर्ड इज़ m ओवर n3 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n3। m ओवर n3 की वैल्यू 15 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n3 इज़ 7। सो डिवाइड 15 बाय 7 एंड 1 इज़ रिमाइंडर। सो अल्फा 3 आ गया कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 7। ये मेरे कोल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तिन्नां दी वैल्यू आ चुकी। दैन हुण असीं सोल्यूशन लिखांगे द सोल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस इज़। हुण असीं लिखांगे सोल्यूशन। कोई समझाउण दी दोबारा जरूरत नहीं, सिंपल जो असीं थ्योरम कीती सी जो उहदे च असीं यूज़ कीता सेम टू सेम असीं इत्थे करदे पए हैं। हुण असीं लिखांगे सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंसेस इज़। सोल्यूशन लिखिए जो कॉमन सोल्यूशन है वो सी a1 अल्फा 1 m ओवर n1 a2 अल्फा 2 m ओवर n2 दैन a3 अल्फा 3 m ओवर n3। ये सी साढ़े कोल सोल्यूशन विच इज़ मॉडुलो प्रोडक्ट ऑफ n1 n2 एंड n3। अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1। ये तुसीं अपने माइंड 'च सैट कर लो क्योंकि असीं इहनूं यूज़ करना। असीं हुण वैल्यूज़ पुट करांगे। इत्थे असीं हुण वैल्यूज़ पुट करांगे। एक्स a1 की वैल्यू की सी मेरे कोल वेयर इज़ स्टेटमेंट a1 की वैल्यू सी 2 दैन 3 दैन 2। a1 की वैल्यू सी मेरे कोल 2 एंड अल्फा 1 भी मेरे कोल 2 आया सी। m ओवर n1 सी मेरे कोल 35 विच इज़ 35 प्लस a2 की वैल्यू सी स्टेटमेंट 3 क्योंकि मैं रफ कर चुकी हाँ। अल्फा 2 की वैल्यू सी मेरे कोल 1 दैन m ओवर n2 की वैल्यू सी मेरे कोल 21 प्लस a3 की वैल्यू सी मेरे कोल 2 एंड अल्फा 3 सी 1 m ओवर n1 सी मेरे कोल 15 मॉडुलो 105। ये सी इनू हुण असीं सिंपलीफाई करांगे। ये आ गया 140। ये आ गया 140 प्लस 63 प्लस 30 मॉडुलो 105। इन्हां नूं असीं ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करिए, इन्हां नूं ऐड कर लो तो आ जाएगा 3 अगेन 3 233 मॉडुलो 105। 233 नूं डिवाइड करोगे
105 ਦੇ ਨਾਲ 10 210 which is and left 23, so which is congruent to 23 modulo 105, which is solution of given system of congruences 23 solution। इसी हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन x congruent to 5 modulo 7, x congruent 7 modulo 11, x congruent to 3 modulo 13। एक चीज़ तो क्लीयर आ कि GCD तो पेयर वाइज वन है, 7 11 GCD 1, 11 13 GCD 1 एंड 7 13 GCD 1, सो एप्लीकेबल आ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये असी चाइनीज़ जदों ये क्या होवे कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम चूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर असी ये मैथड फॉलो करना। तो की करना सी असी इनू कंपेयर करोगे इन्हां इक्वेशनस दे नाल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मोडुलो एन आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन्हां नाल कंपेयर करोगे सो वी गेट A1 5 A2 7 A3 3, N1 is 7, N2 is 11 एंड N3 इज़ 13। ठीक है जी, ये असी कंपेयर कर लिया। हाँ दैन M लिखांगे असी M विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 एंड N3, N1 7 इंटू 11 इंटू 13। फिर असी M ओवर N1 भी कैलकुलेट कर लाँगे, 7 दे नाल डिवाइड करांगे, बाकी आ जाएगा 11 इंटू 13। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आना, 143। इहदे तुसी M ओवर N2 कैलकुलेट करोगे तो की आना, वो आना 7 इंटू 13, वो आना 91। दैन M ओवर N3 कैलकुलेट करोगे तो वो आएंगे 7 इंटू 11 विच इज़ 77, 143 91 एंड 77। नैक्सट नाउ ये असी हुण सॉल्व करांगे इक्वेशनस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का कंसैप्ट यूज़ करते पे हैं। नाउ M ओवर N1 अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो N1, वैल्यूज पुट करो। M ओवर N1 इज़ 143, अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo and N1 is 7, N1 is 7। कैलकुलेशन सिंपल करने दे लई पहले 7 दे नाल डिवाइड कर लो तो तुसी की देखोगे 3 अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 7। जे समझना आई होवे 143 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करो तो की आना 140 तो 3 आ गया रिमाइंडर, सो 3 आ गया रिमाइंडर। हुण इनू सिंपलीफाई करिए, 3 तो 1 सैटिस्फाई नहीं करता, 2 सैटिस्फाई नहीं करता, 3 सैटिस्फाई नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 कर रहा सैटिस्फाई। असी 5 पुट कर सकते हैं, जां तुसी ये देख सकते हैं माइनस अल्फा 2 की सैटिस्फाई करता पे, अल्फा 2 माइनस 2 मोडुलो 5 2 मोडुलो 7 ये सैटिस्फाई करता पे। माइनस 2 पुट करो, माइनस 6 ये हो जाएगा इधर आके -1, ये हो गया -7 एंड -7 डिविजिबल बाय 7। सो -2 भी सैटिस्फाई करता पे, -2 भी लै सकते हैं, ਜਾਂ 5 भी सैटिस्फाई करता पे, इत्थे 5 भी लै सकते हैं। 7 ऐड करो तो 5 बन गए। इस तरीके भी तुसी कर सकते हैं। ठीक है जी, जे -2 सैटिस्फाई कर रहा इस इक्वेशन को तो 5 भी करेगा, क्योंकि -2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5, -2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 वैन डिवाइडेड बाय 7। सो अल्फा 1 इत्थे अल्फा 1 आना, अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट टू -2 भी लै सकते हैं, अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट 5 भी लै सकते हैं, दोवें ठीक है।
ये सी अल्फा 1 अगेन m/n2 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n2 ये सी सैकेंड रिलेशन m/n2 की वैल्यू 91 सो 91 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो वैल्यू ऑफ n2 इज़ 11 हुण तुसीं 91 नूं 11 दे नाल डिवाइड करोगे तो की मिलिया फिर 3 मिले 3 सो 3 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 11 हुण असीं ये देखना की पुट करिए की पुट करन ते सैटिस्फाई हो रहा 1 तो नहीं हो रहा 2 पुट करो 2 तो भी नहीं सैटिस्फाई करता पाया 3 पुट करिए नहीं करता पाया 4 पुट करो 4 सैटिस्फाई करता पाया 4 पुट किते की आना 12 नूं 11 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बिल्कुल ओके है सो अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 2 की सैटिस्फाई करता पाया 4 मोडुलो 11 4 सैटिस्फाई करता पाया 12 - 1 11 विच इज़ डिविजिबल बाय 11 सो अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 दैन थर्ड रिलेशन इज m/n3 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n3 ये सी थर्ड रिलेशन वैल्यूज पुट करो m/n3 इज़ 77 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 एंड वैल्यू ऑफ n3 इज़ 13 77 नूं 13 दे नाल डिवाइड करो तो इतने -1 भी सैटिस्फाई करता पाया -1 भी आ जाएगा 77 नूं डिवाइड करो 13 दे नाल 65 12 आ गया ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੋ 12 ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ 12 ਅਲਫਾ 3 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -1 ਵੀ 12 ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ -1 ਲਿਖ ਲਓ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ -1 ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं करता 2 सैटिस्फाई नहीं करता 3 नहीं करता 4 48 नहीं करता रिमाइंडर 1 नहीं आना सो -1 ही ले लो -1 अल्फा 3 कॉन्गरूएंट 1 मॉडलो 3 तुसी कहोगे सर समझ नहीं आई ये किमें आ गया तुसी 13 दे नाल डिवाइड किया माइनस करोगे तो -1 रिमाइंडर भी लिया जा सकता -1 ले लो चाहे 12 ले लो मीनिंग सेम आ तो इत्थों बड़ा क्लीयर आ बहुत क्लीयर आ कि -1 सैटिस्फाई करता सो अल्फा 3 कॉन्गरूएंट -1 मॉडलो 13 तो तुसी कहोगे सर जिदा पहला किया उदा भी तो आना चाहिए बिल्कुल उदा भी आ रहा जे मैं 12 लैंदा मैं 12 भी लै सकदा इस स्टैप 12 अल्फा 3 भी लै सकदा तो भी सलूशन सेम आंदा सलूशन सेम ही आना जे मैं 12 लैना अल्फा 3 दैन -1 मॉडलो 13 फिर भी सैटिस्फाई करता -1 पुट करोगे -1 पुट करोगे -12 ये हो जाएंगे -13 इज़ डिविजिबल बाय 13 फिर भी सैटिस्फाई हो रहा सो अल्फा 3 कॉन्गरूएंट -1 आ गया दैन हुण असीं लिखना सलूशन मैं एक बार फिर रिपीट करदा इसी मेरिया गिवन कॉन्गरूएंसिस A1 A2 A3 N1 N2 N3 दैन प्रोडक्ट ऑफ N1 N2 N3 इज़ M प्रोडक्ट कर ली
प्रोडक्ट करोगे ये आना तुहाडे कोल 1001 मे बी इन्ना ही आना। m ओवर n1 कैलकुलेट कर लो, n1 ਨਾਲ डिवाइड करोगे 7 ਨਾਲ डिवाइड करोगे, बाकी 11 × 13 ये तुसी कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्टैप तो। दैन 3 रिलेशन आने ये m ओवर n1 अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो n1 वैल्यूज पुट कीतियाँ 143 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ डिवाइड किया 3 अल्फा 1 आ गया। फिर ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ सोल्यूशन फाइंड करना जिस तरीके ਅਸੀਂ 6A एक्सरसाइज करते आए हैं उस तरीके कर सकते हैं। -2 डायरैक्टली पुट करके देख लो सैटिस्फाई करता पे। सो -2 आ गया अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट। इदा ही असी ए रिलेशन सॉल्व किया m ओवर n2 की वैल्यू 91 n2 की वैल्यू 11 ਨਾਲ डिवाइड करो रिमाइंडर 3 आ गया। अगेन अल्फा 2 4 सैटिस्फाई करता पे तुम पुट करके देख सकते हैं। थर्ड रिलेशन m ओवर n3 77C अल्फा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करते पे हैं 1 n3 की वैल्यू 13 के नाल डिवाइड करो रिमाइंडर -1। मैं फिर इत्थे करके दस देवां 13 के नाल डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आ गया। 12 भी लै सकते हैं तो भी आंसर सेम आना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये। सो अल्फा 3 आ गया कॉन्ग्रुएंट 13 दे। हुण असीं लिखांगे सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ congruences is x is equal to a1 alpha 1 m over n1 a2 alpha 2 m over n2 a3 alpha 3 m over n3 modulo 1001। वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज़ पुट करिए। a1 की वैल्यू 5 अल्फा 1 की वैल्यू -2 के कॉन्ग्रुएंट है -2 m ओवर n1 की वैल्यू 143 प्लस a2 की वैल्यू 7 पिछों देख सकते हैं तुसी। अल्फा 2 की वैल्यू मेरे को आई सी 4 m ओवर n2 की वैल्यू आई सी 91 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू a3 की वैल्यू सी 3 अल्फा 3 की वैल्यू सी -1 एंड m ओवर n3 की वैल्यू सी 77 मॉडुलो 1001। इनू हुण असीं थोड़ा सिंपलीफाई करना तो साडा आ जाना सोल्यूशन। ये आ जाएगा माइनस इन्ना आ जाना मल्टीप्लाई करके। इन्हों भी असीं इदां मल्टीप्लाई करांगे। इन्हों जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे 91 मल्टीप्लाई बाय 28 25 48 AC नैगेटिव AC पॉजिटिव 25 48 इनू -3 दे नाल मल्टीप्लाई करिए 77 × 3 सो 231 मॉडुलो 1001। तुसीं इन्हां नूं सैपरेट भी डिवाइड करके 101 के नाल रिमाइंडर लिख सकते हैं, बट असीं इन्हां नूं सिंपलीफाई करके ही लिखांगे। 231 प्लस 1430 माइनस 2548 887 मॉडलो। ये आ गया मेरा आंसर 1001। ये मेरा आ गया कॉमन सोल्यूशन विच सैटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड 887। बिल्कुल आंसर ठीक आ चुके हैं। सो 887 is least positive solution. So which is least positive solution? एक ही है लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन। 887 में सैटिस्फाई करेगा जहाँ इहदा कोई भी मल्टीपल ऐड करो ये वो भी सैटिस्फाई करेगा, बट ये लीस्ट है जो इन्हों सैटिस्फाई करेगा। असी एक दो क्वेश्चन होर करते हैं
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਆ ਹੋਣਾ? ਯੂਜ਼ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14, A3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15, N1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11, N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 29 and value of N3 is 31. So M is product of 11, 29 and 31 फिर मैं फर्स्ट रिलेशन M over N1 अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो N1 थोड़ा जिहा हुण मैं डायरैक्ट शॉर्टकट M over N1 की आना, N1 सी 11 तो मेरे को आ जाएगा 29 इंटू 31 अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 11। M की है मेरे कोल, M आ मेरे कोल वो मैं लिख चुकिया पहले 11 29 इंटू 31 तो M ओवर N1 की आना, N1 से 11 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, बाकी रह जाएगा 29 इंटू 31। सो M ओवर N1 आ गया 29 इंटू 31। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ 11 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਟਫ ਲੱਗੂਗੀ 29 ਨੂੰ 31 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰਮਾਂ 11 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। 22 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ 7। ਓਕੇ, ਹੁਣ 31 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। 31 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਅਲਫਾ 1 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਮੋਡੂਲੋ 11। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਨੂੰ 31 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ -2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ 9 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਤਾਂ -2 ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 63 ਅਲਫਾ 1 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ 1 ਮੋਡੂਲੋ 11। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 11 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 55 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 8 ਅਲਫਾ 1 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ -3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। -3 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 2, 1 ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ 16 ਅਤੇ 16 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 15, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਓਹੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। 3 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 24, 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਣੇ 24। 24 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਆਉਂਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ 1 ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ -24 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 4 ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 ਕਰ ਰਿਹਾ, 4 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗਾ। -4 ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਜੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 32 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ
जे माइनस लैने नैगेटिव लैने फिर -4 सैटिस्फाई करता 33 हो जाते हैं 33 11 के नाल डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आंदा। सो अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट टू -4 मोडुलो 11। सो -4 सैटिस्फाई कर गया। फिर देख लो -4 पुट कितने की आना -32, ये उधर जाके माइनस होना, ये हो गए माइनस दे 33 -33 11 ते डिवाइड हो के रिमाइंडर आ जाना 0। सो एक सानू ये रिलेशन मिल गया अल्फा 1 -4। हुण सैकेंड फाइंड करिए अल्फा 2। देखो जरूरी नहीं कि जो मेरा इत्थे आया ये तो अलग तुहाडा आ सकदा। तुसीं ये नहीं कहना कि जो सर ने -4 लैके आए तो असीं भी -4 लैके आना, ऐदा नहीं। तुसीं 11 जे इत्थे ऐड करते हैं ना तो तुहाडे कोल किन्ने आंदे बाकी 11 इत्थे ऐड कर दोगे तो 7 आते हैं। 7 भी सैटिस्फाई करना अल्फा 1 नूं इत्थे तुसीं 7 भी लै सकते हैं, 7 भी सैटिस्फाई करता, कोई प्रॉब्लम नहीं। करके देख लो 56 1 माइनस करो 55 7 भी सैटिस्फाई कर गया। सो तुसीं 7 भी लै सकते हैं। तुसीं इदां देख सकते हैं -4 च 11 ऐड कर दो 7 भी करेगा जे -4 किया तो। हाँ जी अगेन सैकेंड रिलेशन देखिए विच इज़ m/n2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n2। वैल्यूज पुट करिए n2 29, सो 11 × 31 आ गया इत्थे 11 × 31। कॉन्ग्रुएंट m इत्थे आना सी अल्फा 2 हाँ जी अल्फा 2 सी कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n2 की वैल्यू 29 ओके। हुण थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए 31 नूं 29 के नाल डिवाइड कर दो, क्योंकि 31 तो ग्रेटर है 29 नालों। सिंपलीफाई करिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाना, आपां नूं टाइम वेस्ट होगा। तो 29 के नाल डिवाइड करिए, बाकी 2 रिमाइंडर आ जाना। सो आगे 11 × 2 अल्फा 2। 31 नूं 29 के नाल माइनस किया तो 2 आ गए रिमाइंडर। कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो, तो देखो कितनी सिंपली कितना सिंपल हो रहा है। ये हो गए 22 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 29, ये चीज़ आ गई। हुण असीं देखना सैटिस्फाई की करदा, 1 भी नहीं करता, -1 भी नहीं करना। 2 पुट करके देखो, 2 पुट करते हैं तो 44 आंदा, 1 माइनस करांगे तो 43 होना। 43 तो डिवाइड नहीं होने, तो जे मैं नैगेटिव भी लैना तो 45 आ जाएंगे तो भी डिवाइड नहीं होना। फिर आप 3 पुट करके देख लाँगे। 3 पुट करोगे 66 चों तुसीं 1 माइनस करोगे 65 आएंगे। 65 भी डिवाइड नहीं होने, जे माइनस लोगे तो 67 होंगे, वो भी सैटिस्फाई नहीं होने। ओके फिर मैं 4 पुट करके देख लेना, वो आ जाएंगे 88 चों जे तुसीं 1 माइनस करोगे वो आएंगे 87, वो भी नहीं होने। जे माइनस लोगे तो 89 हो जाने। 89 भी डिवाइड नहीं होंगे, मैनूं लगदा तुसीं 29 का टेबल लिख के देख सकते हैं। 58 तो 3 नाल मल्टीप्लाई करो 87 हाँ 87 हो रहा भी 87 हो रहे जी। मैं पॉजिटिव लैना तो 87 आ गए। 87 नूं जदों तुसीं 29 दे नाल डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाता 0। सो की सैटिस्फाई कर गया, 4 सैटिस्फाई कर गया, 4 सैटिस्फाई कर गया। फिर देखो 4 किवें सैटिस्फाई किया, 4 नाल मल्टीप्लाई करो, 1 इधर माइनस होएगा 87, तो 87 नूं जदों असीं 29 नाल डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर 0 आंदा। सो मैं ये कह सकदा अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 सैटिस्फाई कर गया। जे ना 4 कर गया तो ये सी मेरे को अल्फा 2। हुण मैं थर्ड रिलेशन अगेन मैं लिखूँगा, थर्ड रिलेशन विच इज़ m/n3
अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n3। ठीक है जी, इदा आ गया। m ओवर n3 की वैल्यू की आनी आ, m ओवर n3 की वैल्यू आनी आ 11 इंटू n3 ने डिवाइड किया इंटू 29 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो n3 मीनस 31। हुण 31 जो असी डिवाइड करना, ये तो पहले लैस है, इनू असी डिवाइड नहीं करांगे, इत्थे असी इनू मल्टीप्लाई एज इट इज़ इवें ही कर लाँगे। मल्टीप्लाई करिए, इनू मल्टीप्लाई करिए, थर्टी वन अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 31 ये आ गया 319। 319 नूं हुण तुसीं 31 दे नाल डिवाइड करोगे, तुसीं 319 नूं डिवाइड करोगे 31 दे नाल तो की आना, 319 नूं तुसीं डिवाइड करना 31 दे नाल, 10 ते जाएगा 310 तो बाकी बचे 9। सो मैं लिख सकदा 9 हाँ बिल्कुल ठीक है, 31 9 अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 31। हुण असीं ये देखना कि इत्थे की सैटिस्फाई करेगा। 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 देख लैने करदा जां नहीं करदा। पहले तुहानूं 31 का टेबल आना चाहिए, कुछ इदां आ जाएगा 31 का टेबल। 31 का टेबल कुछ इदां आ जाएगा। 3 पुट करके देखिए, नहीं सैटिस्फाई करता पिया। 4 पुट करके देखो 36, 36 चों 1 माइनस करो, नहीं 4 पुट करके देखो, हाँ 5 पुट करके देखो, नहीं करना सैटिस्फाई। फिर तुसी 6 पुट करके देखो 54, ये भी नहीं करना सैटिस्फाई। फिर तुसी 7 पुट करके देख लो, हाँ 7 कर गया। 7 करोगे 63, 1 माइनस करोगे तो 62 आ जाना। 62 इज़ डिविजिबल बाय 31, सो रिमाइंडर आ गया 0। सो 7 सैटिस्फाई कर गया। की सैटिस्फाई कर गया 7। सो अल्फा 3 कॉन्ग्रुएंट 7 मोडुलो 31 सारियां वैल्यू मिल गई मैनू। हुण मैं इहदा सोल्यूशन फाइंड करूँगा। हुण तुसीं वैल्यूज़ देख लो की है साडे कोल, ये सारियां दी सानूं जरूरत पैगी। मैं इत्थों रफ करदा, अल्फा 1 -4 आया, मैं इस साइड ते लिख लवां। अल्फा 1 कॉन्ग्रुएंट -4 आया एंड अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट आया सी 4 दे एंड अल्फा 3 सी 7 दे। बाकी मैं सारा कुछ रफ कर देना। अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंट सी 4 दे, नाल तुसीं उतारी चलना। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा क्योंकि ये प्राइम नंबर जोड़े आ थोड़े ग्रेटर सी। नाउ हुण असीं लिखांगे सोल्यूशन की लाइन लिखांगे असीं, द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ congruences is x a1 alpha 1 m over n1 a2 alpha 2 m over n2 a3 alpha 3 m over n3 मोडुलो सारिਆਂ ਦੀ प्रोडक्ट n1 n2 एंड n3। हाँ जी, x congruent to a1 is 5 and alpha 1 -4
m ਓਵਰ n1 ਕਿੰਨਾ ਸੀ, m ਓਵਰ n1 ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 29 into 31 ਪਲੱਸ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14, ਅਲਫਾ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, m ਓਵਰ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 into 31 ਪਲੱਸ E3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15, ਅਲਫਾ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਐਂਡ m ਓਵਰ n3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 into 29 ਮੋਡੂਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 98, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਣੀ ਆ 9889, 9889 ਇਹ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਮੋਡੂਲੋ 9889 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 4944 ਆਵੇ, 4944 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ 9889 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 6 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ 6B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ K1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ K1 K2 K3 ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 6B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।